हेलो दोस्तों, हाल ही में 2021 में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में केमिस्ट्री में दो साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड मिला। उन्होंने क्या चीज डिस्कवरी किया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। इस साल केमिस्ट्री में दोनों साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग कंट्री में काम किया था, पर एक ही टाइम पे एक ही चीज को लेकर रिसर्च करने की वजह से उनको इस बार दोनों साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड मिला है। बेंजामिन लिस्ट जो कि एक जर्मन केमिस्ट है, उन्होंने 1968 11 जनवरी में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन और उसके बाद पीएचडी किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड हासिल किया, जैसे कि लेक्चरशिप अवार्ड, ओबीसी लेक्चर अवार्ड, डेगुसा प्राइज ऑफ कायरल केमिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने सोबेन लिस्ट को शादी किया, फिलहाल उसके दो बच्चे भी है। और उसके बाद अभी वो करेंटली यूनिवर्सिटी मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्ड रिसर्च में डायरेक्टर और प्रोफेसर भी है। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि एक स्कॉटिश केमिस्ट है, 16 मार्च 1968 में ही स्कॉटलैंड के बेल्सिल में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ ये एसोसिएटेड थे। फिलहाल ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों केमिस्ट ने ही हमारे सामने आज से 20 साल पहले ही एक चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट इज ऑर्गेनो कैटालिस्ट, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। हम इंडस्ट्रियल लेवल और लेबोरेटरी में बहुत सारे मैनमेड कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स लेते हैं, उसको रिएक्शंस के द्वारा प्रोडक्ट बनाती है। अब कभी कभी ये जो रिएक्शंस होती है, इसका रेट एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसलिए प्रोडक्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाती है। यहीं पे हम यूज करते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन का रेट को बहुत बढ़ा देती है, एफिशिएंसी बढ़ा देती है और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देती है। इसके लिए प्रोडक्ट बनना बहुत आसान हो जाती है। अब तक हमारे सामने दो टाइप ऑफ कैटालिस्ट थे, एक थी मेटल कैटालिस्ट और एक थी एंजाइम कैटालिस्ट। हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम थी। जैसे कि मेटल कैटालिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से सेंसिटिव होते हैं और कभी कभी तो इसको रिएक्शन से हटाना भी मुश्किल हो जाती है और ये कभी कभी एक्सपेंसिव भी होती है। और जो एंजाइम कैटालिस्ट है, ये कभी कभी टारगेट मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा होती थी। इन हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम्स के बावजूद हमको इसको यूज करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अब हमारे सामने एक न्यू टाइप ऑफ टूल, एक न्यू टाइप ऑफ कैटालिस्ट आ चुका है, जिसका नाम है ऑर्गेनो कैटालिस्ट, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट ने रिसर्च करके ये चीज न्यू डिस्कवर किया और ये चीज हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व तो करता ही है, उसके अलावा और एक चीज करता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं ना, तब बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। अब जितना ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, उतना ज्यादा एनवायरमेंटल वेस्ट होगी। इसलिए जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जरूरी होता है कि स्टेप्स को रिड्यूस करने की। अब ये चीज करना इतना भी आसान नहीं है, पर जब ये ऑर्गेनो कैटालिस्ट आया है ना, तब ये चीज करना और भी आसान हो चुकी है। रिड्यूस करता है, ये स्टेप्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। ये भी इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस है। अब आइए इस चीज को और डेप्थ में समझते हैं कि ऑर्गेनो कैटालिस्ट एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हैं, पर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए दोनों कंपाउंड अलग अलग होती है। जैसे कि ये हैंड और ये हैंड, दोनों के मिरर इमेज है, पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम कहते हैं एनांसियोमर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं कहूंगा लिमोनिन का स्ट्रक्चर को देखने के लिए। जो लिमोनिन का स्ट्रक्चर होती है, वो एस लिमोनिन और आर लिमोनिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होती है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, पर दोनों कंपाउंड अलग अलग हो जाती है। एस लिमोनिन का जो स्मेल होती है वो लेमन की तरफ होती है और जो आर लिमोनिन का स्मेल होती है वो ऑरेंज की तरफ होती है। अब कभी कभी होता ही है कि मान लो एक रिएक्शन के द्वारा हमें किसी ड्रग को सिंथेसिस कर रहे हैं। होता ही है कि रिएक्शन में कभी कभी ये जो ड्रग बनती है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंस होने की वजह से इसका एक एनांसियोमर भी बन जाता है, यानी कि एक मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज भी बन जाती है। पर दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है, इसलिए दोनों कंपाउंड हमारे बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स शो करेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स।
तो जरूरत कभी कभी ये भी हो सकती है कि जो ड्रग बन रही है उसका एंजियोमर ना बने। हमें ये इंश्योर करना इतना आसान नहीं है। अब जब से ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट आया है ना, तब से ये चीज इंश्योर करना आसान हो चुकी है। यूजिंग ऑर्गेनो कैटलिस्ट हम जो ड्रग है उसका एंजियोमर ना वाले ये भी इंश्योर कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाते हैं। अब बेंजामिन लिस्ट एक रिएक्शन को लेकर काम कर रहे थे जो है एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन में जैसे कि देख सकते हो, इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है एल्डोलेज। ये एक ह्यूज कैटलिस्ट है। पर इन एमाइनो एसिड में से भी 3 ऐसे एमाइनो एसिड है जो कि इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और टायरोसिन। अब इन्होंने सोचा कि कोई एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज किया जा सकता है क्या, जिससे कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो सके। और उन्होंने डिस्कवर किया प्रोलीन, जो कि एक सिंगल एमाइनो एसिड है, सिंगल एमाइनो एसिड ऑर्गेनो कैटलिस्ट है जो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकती है। एल्डोलेज ए को बिना यूज किए भी हम इस सिर्फ प्रोलीन को यूज किए इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। और इस रिएक्शन में प्रोलीन यूज करने के बाद सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा और उसका एंजाइम भी नहीं बनेगा। तभी पिक्चर में आ जाता है डेविड मैकमिलन। डेविड मैकमिलन काम कर रहे थे डाइस एल्डर रिएक्शन को लेकर। ये रिएक्शन अब रबर और मिनी फार्मास्यूटिकल्स के सिंथेसिस में यूज होता था। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, एक 6 मेंबर रिंग बनती थी। पर अब तक ये रिएक्शन रिलायबल थी कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट पर। अब ये एक मेटल कैटलिस्ट है, तो अपना प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता के रखा था। पर ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब डेविड मैकमिलन ने इमिडाजोलिडिनोन नाम का एक कंपाउंड को यूज करते हुए इस रिएक्शन को प्रोसीड किया। बेंजामिन लिस्ट ने एल्डोल रिएक्शन में प्रोलीन का यूज किया और डेविड मैकमिलन ने डाइस एल्डर रिएक्शन में इमिडाजोलिडिनोन का प्रयोग किया। ये दोनों ही कहानी ऑर्गेनो कैटलिस्ट के सूचना पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ऑर्गेनो कैटलिस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, ये तो आप पूरे वीडियो में समझ ही चुके होंगे। फिर भी मैं इस चीज को एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। साल 2000 से बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था और तभी से लेकर ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट का जो फील्ड है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो कि स्टेबल होते हैं, सस्ता होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं वहां पे जो रिएक्शन स्टेप्स होते हैं उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा रिसर्च एरिया है और बहुत अच्छा डिस्कवरी है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा। थैलिडोमाइड ये एक ड्रग है जो कि 1960s में प्रिस्क्राइब किया जाता प्रेग्नेंट वुमेन को। अब इस ड्रग में इस थैलिडोमाइड और आर थैलिडोमाइड दोनों ही रहते थे, क्योंकि जिस रिएक्शन के द्वारा हम इसको बनाते थे ना, वहां पे इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। दिक्कत इसमें आती थी कि इन दोनों में से एक तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता था प्रेग्नेंट वुमेन में, पर दूसरा ही न्यूबॉर्न जो बेबीज है उसमें डिफॉर्मेटिव नेगेटिव इफेक्ट शो करता था। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता था, पर इसको सेपरेट करना भी इतना आसान नहीं था। पर जब से ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट आया ना, तब से ये काम करना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि हम इस ऑर्गेनो कैटलिस्ट का यूज करते हुए ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस थैलिडोमाइड और आर थैलिडोमाइड सिर्फ एक ही बने, एसिमेट्रिक कंपाउंड बने, उसका एनहांसियम ना बने। तो फिलहाल इस चीज में तो बहुत आगे बढ़ चुका है रिसर्च एरिया, और केमिकल्स बनाना, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में ये चीज बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है। और इसलिए इस बार नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि इस चीज के ऊपर केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इस दोनों केमिस्ट को नोबेल अवार्ड दिया जाए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो का कहानी आपको समझ में आया होगा और वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।